हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट क्लासेस में अब मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल और लीफो मेथड, फीफो मेथड अच्छे से किए थे और उसके न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। आई होप आप सभी को वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यदि कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डैट इज़ EOQ। EOQ means economic order quantity. So let's start. Economic order quantity वो साइज ऑफ ऑर्डर है जो किसी भी मटेरियल को जब परचेज किया जाता है तो कितना साइज ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं जिससे कंपनी को मैक्सिमम इकोनॉमी हो। मैक्सिमम इकोनॉमी मीन अधिक से अधिक लाभ हो। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? साइज ऑफ ऑर्डर विच गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमी इन परचेजिंग एनी मटेरियल्स। हम मटेरियल्स परचेज करते वक्त उतनी ऑर्डर ऑफ साइज करनी चाहिए जिससे कंपनी को मैक्सिमम इकोनॉमी हो। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिमम और स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इसको ऑप्टिमम और स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कहते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए एग्जांपल का, एक कार बनाने वाली कंपनी है जिसकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 टायर्स की। कितनी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसकी? 100 टायर्स की। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? कंपनी 100 टायर एक बार में भी मंगा सकती है, 50-50 करके 2 बार में मंगा सकती है, या 25-25-25 करके 4 टाइम्स में मंगा सकती है, या 20-20 करके 5 टाइम्स में मंगा सकती है। हाँ, ऑप्शंस और भी हैं, जैसे वो 10-10 करके 10 टाइम्स में मंगा सकती है। तो ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। तो इट इज़ फिक्स्ड मेनली आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग कॉस्ट। जो EOQ है, 2 फैक्टर्स से इफेक्ट होती है। फर्स्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सेकेंड इज कैरिंग कॉस्ट। तो हम ऑर्डरिंग कॉस्ट समझेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर। एक बार ऑर्डर प्लेस करने में जो भी खर्चा आता है उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। 100 यूनिट्स रिक्वायर्ड, हमें 100 यूनिट्स की रिक्वायर्ड थी। तो देखिए हम इसको कैसे समझेंगे। हम 20-20 करके 5 टाइम में ऑर्डर करेंगे तो मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, क्योंकि एक यूनिट को ऑर्डर करने में जितना अधिक खर्चा आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। यदि हम 50-50 करके 2 बार में मंगा लेंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? लेस होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैरिंग स्टोरिंग 1 यूनिट ऑफ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। यानी एक यूनिट में मटेरियल को स्टोर करने या कैरी करने में जो भी खर्चा आता है उसे कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। यानी एक यूनिट को स्टोर करने या कैरी करने में जो भी खर्चा आएगा उसे कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। जैसे आपको 100 यूनिट्स की रिक्वायर्ड है तो आप 20-20 यूनिट्स करके 5 टाइम्स से मंगाओगे तो आपको लेस कैरिंग कॉस्ट होगी, और 50-50 करके 2 टाइम्स में मंगाओगे तो आपको हायर कैरिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि 20 यूनिट्स मंगाओगे एक साथ तो एक यूनिट को कैरी करने में कम वो आएगा खर्चा, स्टोर करने में तो उसको लेस होगी। 50-50 यूनिट्स ज़्यादा है, उसको आप स्टोर करोगे तो आपको क्या होगी? हायर कैरिंग कॉस्ट होगी। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि यदि हम 20-20 करके 5 टाइम्स में मंगाएंगे तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? कम। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा। 50-50 करके 2 टाइम्स में मंगाएंगे तो हायर कैरिंग कॉस्ट होगी और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? कम। मतलब EOQ के दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के इनवर्स है। यदि कैरिंग कॉस्ट कम है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है। तो हम बोल सकते हैं कि EOQ क्या होता है? EOQ is determined at a level for which the aggregate of two cost is minimum. EOQ वो होता है जब कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों ही क्या हो? मिनिमम हो। इसकी जो दोनों फैक्टर्स हैं हम ऐसे EOQ डिटरमाइन करते हैं जहाँ कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों ही क्या हो? मिनिमम हो। थैंक यू। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।